नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी वर्ष 2022 के पहले साप्ताहिक झारखंड करंट अफेयर्स में हम 1 से 9 जनवरी 2022 के बीच बने झारखंड की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो डेली करंट अफेयर होता है उसी का एक रिवीजन क्लास के रूप में प्रत्येक संडे को 4 PM में मैं वीकली झारखंड करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चूँकि फ्रेंड्स यह इस ईयर का पहला वीडियो है तो मैं कुछ बातें डिटेल में बता दूं कि आपको स्टडी फॉर गोल्स पे डेली मॉर्निंग 5 AM में डेली झारखंड करंट अफेयर मिलेंगे। उसके अलावे एवरी संडे 4 PM में आपको वीकली झारखंड करंट अफेयर मिलेगा और मंथ के लास्ट दिन आपको जो या तो 31 या 30 को आपको मंथली झारखंड करंट अफेयर मिलेगा। और बाकी जैसे जैसे समय बीतता है तो हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और पूरे वर्ष का भी करंट अफेयर लेके आएंगे। बहुत जल्द आपको पूरे वर्ष 2021 का एक ही वीडियो में 500 प्लस करंट अफेयर मैं लेके आऊँगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। झारखंड जीके कंप्लीट करने का फ्रेंड्स एक अच्छा तरीका ये है कि कोई भी आप एक टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए। ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के फेर में अब खास करके झारखंड जीके, खास करके मैं झारखंड जीके के बारे में बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छा सा टेक्स्ट बुक, मैं कई बार रिकमेंड कर रखा हूँ, एक वीडियो बना रखा हूँ कि कौन से बुक फॉलो करने, उस टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। उसके अलावे आप डेली झारखंड करंट अफेयर, वीकली झारखंड करंट अफेयर ये सब फॉलो कीजिए। अब मैं करंट अफेयर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ डेली करंट अफेयर ही नहीं बताता हूँ, यहाँ पे को रिलेट करके जो स्टैटिक सेक्शन होता है, स्टैटिक जीके होता है झारखंड का, वह भी मैं को रिलेट करके बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जेएसएससी सीजीएल में तो 40 क्वेश्चन का वेटेज है और ये जो मैं बता रहा हूँ अगर आप इसे फॉलो करते हैं करंट अफेयर और एक कोई भी एक या दो झारखंड का टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए लाइन बाय लाइन, आप आसानी से 36 प्लस, मतलब 40 क्वेश्चन में 36 प्लस कर सकते हैं। और अगर 36 प्लस आपने सही कर रखा है तो आप समझिए कि इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे रहे हैं, झारखंड सेक्शन में आप अपना 100% दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहें। हम बैक टू बैक आपका जो तैयारी है उसे अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आते हैं प्रश्नों पे। और उससे पहले एक बात और कि प्रत्येक संडे को मॉर्निंग 8 AM में जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट आता है। इसी क्रम में आज 8 AM में अपडेट हुआ था यह टेस्ट फ्रेंड्स संडे को 8 AM से लेके मंडे 8 AM तक रहेगा। आप कभी भी जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं और यह बिल्कुल फ्री है। इस टेस्ट को देने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके अलावा आप चाहें तो बिना ऐप डाउनलोड किए हुए भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आप बिना ऐप डाउनलोड किए भी टेस्ट दे सकते हैं। तो आप टेस्ट जरूर दीजिए और देखिए कि आपका तैयारी किस लेवल का हो रहा है। वहाँ पे रैंकिंग भी तय हो जाता है, तो मैं रैंकिंग शेयर करूँगा, टॉप 10 रैंकिंग तो जरूर शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्नों पे। इस वीक का पहला प्रश्न है, हाल ही में CMII द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी की दर क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 17.30% झारखंड में बेरोजगारी का दर है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े थोड़ी एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं कि झारखंड की बेरोजगारी दर वर्ष 2021 के दिसंबर माह में 17.3% हो गई है। यह पिछले 5 साल के दिसंबर माह की बेरोजगारी दर में सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड CMIE से जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड देश में तीसरे पायदान पे है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। कुछ बातें बता दूं कि बेरोजगारी में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, तो हरियाणा है, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे झारखंड है। इसके अलावा देखिए कुछ किस तरह से 2016 में सबसे कम दिसंबर में बेरोजगारी दर था, उसके बाद पिछले 2020 में 12.4 था और 2021 में 17.3 है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों का बात करें तो कर्नाटक 1.4, गुजरात व उड़ीसा 1.6 और छत्तीसगढ़ 2.1। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर पे जाके इस प्रकार से आप सर्च कीजिए। कितनों को स्टडी फॉर गोल्स ऐप मिलता नहीं है, तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा प्ले स्टोर पे, तो आपको स्टडी फॉर गोल्स का ऐप मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का जो लिंक है वह दिया रहता है। आगे आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में साइमन टोपनो का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। एकीकृत बिहार झारखंड जब एक में था उस समय ये झारखंड के एक जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी थे, तो आपको इनका नाम याद रखना है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शोभा हांसदा। फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि
यह एक तरह से रिवीजन क्लास है। मैं जब भी डेली करंट अफेयर में इन क्वेश्चन को सम्मिलित करता हूँ तो वहाँ डिटेल में बताता हूँ, हर प्रश्न से जुड़ी हर बातें बताता हूँ। तो आप अगर डिटेल में जानने के लिए आप डेली करंट अफेयर को फॉलो कीजिए। बाकी यह रिवीजन क्लास एक तरह से पूरे वीक का रिवीजन क्लास है। इसमें 1-2 क्वेश्चन ही नए सम्मिलित होते हैं, बाकी वीक के जो प्रमुख क्वेश्चन है उन्हें ही मैं शामिल कर दिया हूँ, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के किस गोली कांड को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरसावां गोलीकांड, जो 1 जनवरी को हुआ था और 1948 में। तो इसे ही क्या कहा जाता है? तो भारत का मतलब आज़ाद भारत का जालियांवाला कांड के रूप में जाना जाता है। आगे आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में सामुएल होरो का निधन हो गया है, वे थे? तो इसका सही आंसर है पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी। तो ये तोरपा विधानसभा से 1962 से 1967 तक विधायक रहे थे, यह आपको ध्यान में रखना है। और आगे आज का प्रश्न है छठा, कि नई नस्ल के 100 नुमाइंदों में झारखंड के किस लेखिका को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसीता केरकेट्टा को। तो ये जनसीता केरकेट्टा झारखंड की जानी मानी लेखिका हैं, कवित्री हैं। इनसे संबंधित चीज़ों को आप याद रखिए, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तक्षशिला बाल साहित्य पुरस्कार से भी इन्हें पिछले वर्ष सम्मानित किया गया था। आगे प्रश्न है 7वां, कुपोषण के खिलाफ समर अभियान, याद रखिए समर अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान कितनों दिनों तक चलेगी? तो यह अभियान कितने दिनों तक चलेगी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1000 दिनों तक यह अभियान चलेगा। चलिए, समर यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहा हूँ। समर अभियान झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए पिछले वर्ष प्रारंभ की गई है। समर का पूर्ण रूप यही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो ये पूर्ण रूप याद रखिए, बहुत पॉसिबिलिटी है कि यह एब्रीविएशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी एवं राजनेता का जयंती मनाया गया? तो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा का हाल ही में जयंती मनाया गया है। चलिए, इनसे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। इनका जन्म फ्रेंड्स 3 जनवरी 1903 में खूंटी जिला अंतर्गत हुआ था। वे एक जाने माने खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक एवं शिक्षाविद भी थे। इसके अलावा जो एग्जाम में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब किन्हें दिया गया है? तो 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1928 की ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1938 में इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया, जो 1963 में कांग्रेस में जिसका विलय हो गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे के प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि कुछ छात्रों का क्वेरी था कि जो करंट अफेयर की वीडियो है या पीडीएफ है ये सब रेगुलर उनको नहीं मिल पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे हमने एक कोर्स बना रखा है, एक संपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2021 से अब तक। यहाँ पे 2020 के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स डेली झारखंड करंट अफेयर्स, वीकली झारखंड करंट अफेयर्स, मंथली झारखंड करंट अफेयर्स और झारखंड करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट और कुछ ऐसे हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर जैसे प्रैक्टिस सेट्स वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट, मतलब ये केवल व्यवस्थित रूप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और ये सब आप ₹99 में एक्सेस कर सकते हैं और यह 31 दिसंबर 2022 तक वैलिडिटी रहेगा और तब तक यहाँ पे कंटेंट अपडेट होकर मिलते रहेंगे। तो बेहिचक वीडियो तो लेक्चर तो हमारे यूट्यूब पे आते ही रहेंगे। यहाँ पे अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस कोर्स से जुड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर व्यवस्थित रूप से चीज़ों को नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ यहाँ पे व्यवस्थित रूप से आपको कंटेंट दिया जाएगा तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है 8 जनवरी को झारखंड के किस महान योद्धा का शहादत दिवस है? तो शेख विकारी, टिकैत उमराव सिंह, और इसका सही आंसर है उक्त दोनों। यह मैं डेली करंट अफेयर में डिटेल में आप सबों को बता रखा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य में कितने प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.70% मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मैं डिटेल में डेली करंट अफेयर में बताया था। यह रहा डेली करंट अफेयर, इसे आप फॉलो कीजिए रेगुलर। अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैं स्टैटिक जीके भी बताता हूँ, इससे आपका झारखंड सेक्शन मजबूत हो जाएगा। आगे प्रश्न है 11वां, हाल ही में किन्हें झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का निदेशक बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुमताज अहमद खान को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का निदेशक बनाया गया है। आगे आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो देख गौर से देखिए, झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र में 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर 75% आरक्षण दी जाएगी। ऑप्शन सी, 3 माह के अंदर नियोक्ताओं को निर्धारित पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। और ऑप्शन डी, इस आदेश का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, केवल जुर्माना जो है वह 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच है। तो आपको याद रखना इसका डी ऑप्शन सही है। आगे 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, स्कूली बच्चों में किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों में कितने दिनों का रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन स्कूलों में चलाया जाएगा। तो आपको समझना है कि रीडिंग कैंपेन किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में सीओजे के किस प्रोफेसर को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भास्कर सिंह को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। आगे आज का 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा सफाई तो होकर रहेगी 3.0 लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रांची नगर निगम। और रांची नगर निगम फ्रेंड्स झारखंड का पहला नगर निगम है जिसका स्थापना 15 सितंबर 1979 में हुआ था। इससे पूर्व यह नगर पालिका था और नगर पालिका गठन इससे -110 करना है तो कितना हो जाएगा? 1869 में पहला नगर पालिका के रूप में झारखंड रांची नगर पालिका का भी गठन किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर नगर निगमों की संख्या की बात करें तो झारखंड में भी नगर निगम कुल कितने हैं? 9। कौन है? आदित्यपुर, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, रांची, मेदिनीपुर, मानगो और गिरिडीह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और सबसे न्यूएस्ट पूछे, हाल फिलहाल बनाए तो कौन है? गिरिडीह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 19 सितंबर 2017 को बनाया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रश्न थे फ्रेंड्स वीकली झारखंड करंट अफेयर के जो आपको जानने चाहिए थे। इसके अलावा हमारा ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द वीक है जिसका आंसर आपको देना है। प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है? मतलब पत्थर पर लिखी कविता के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको करना है। ऑप्शन है बासुकीनाथ धाम मंदिर, महादेव साला मंदिर, सूर्य मंदिर और महामाया मंदिर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इन डिटेल में दीजिए। थोड़ा प्रश्न में दम है, हिंट में दे दिया हूँ कि फलना जिला का फलना के संबंध में स्थानीय साहित्यकारों ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो आप टेक्स्ट बुक से तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ पे आप हमेशा टेक्स्ट बुक को लेकर नहीं जा सकते हैं। कहीं पे आप किसी को छोड़ने गए हैं या फिर कहीं ऐसा जगह पे जहाँ पे आपने बुक नहीं रखा है, तो उसके लिए हमने एक और कोर्स बनाया कंप्लीट झारखंड जीके का, जहाँ पे 100+ टॉपिक वाइज सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स हैं, मतलब टॉपिक वाइज अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। और 100+ झारखंड जीके का जो 40 क्वेश्चन का वेटेज है वह प्रैक्टिस सेट है, जिसे मैं पर्सनली सीट करता हूँ, अच्छे लेवल का सीट करता हूँ। तो इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंटेंट कैसे उपलब्ध है ये मैं बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और यहाँ पे अभी और बैक टू बैक हर दिन ये अपडेट होते रहेगा और आगे भी कंटिन्यू ये होगा। दूसरा है झारखंड जीके फुल लेंथ 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। इस प्रकार से 2 सेक्शन बना हुआ है। जब आप टॉपिक वाइज में जाएंगे तो झारखंड का इतिहास से आपको टेस्ट मिलेंगे, झारखंड का भूगोल से टेस्ट मिलेगा, झारखंड की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से सारे टॉपिक के टेस्ट यहाँ डिवाइड करके दिए गए हैं। तो आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रकार से कंटेंट आपके ध्यान में रहेगा। इसके अलावा फ्री फुल लेंथ टेस्ट के अलावा 10 और टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स पे जिसे सबसे ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है वह है जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा। यदि आप खोटा भाषा को लेकर जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ टेस्ट, डॉट क्लियरेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पे स्टूडेंट आपस में भी चर्चा करके पढ़ रहे हैं और मैं भी उन्हें गाइड कर रहा हूँ। इससे आप जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको 499 पे करने हैं, जो कि इस कोर्स को देखते हुए यह जितना मिनिमम हो सके मिनिमम है। तब इस कोर्स से जुड़ के आप अपना तो तैयारी बेहतर कर सकते हैं, साथ ही स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको इसी तरह से ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा नागपुरी का भी फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आप जिनका नागपुरी भाषा है वह जाके फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। 1-2 मैं फ्री कर दिया हूँ, आप जाके पहले चेक भी कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस दिन झारखंड करंट अफेयर का वीडियो नहीं आएगा वह सीरीज झारखंड सामान्य ज्ञान का मॉर्निंग 5 AM में आपको डेली कंटेंट मिलेंगे इवनिंग 4 PM के जैसा। तो यहाँ पे मैं ही पढ़ाऊँगा आपको झारखंड जीके के स्टैटिक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वह मैं बताऊँगा, तब इसके लिए भी हमारे साथ बने रहें।
और इसके अलावा कोई और क्वेरी है आपको तैयारी को लेके तो आप मुझे वो हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का सपोर्ट मिलेगा उसी ही ट्रीमेंडस वे में हमारे कंटेंट आएंगे और ऑथेंटिक कंटेंट आएंगे और टेस्ट वगैरह सब आपको फ्री मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट को शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा बेस्ट विशेज़ है, हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट इन इनोवेटिव वे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें और पढ़ाई जारी रखते रहें। टेक्स्ट बुक जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वो ही एग्ज़ाम में काम आने वाला है, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगा डेली करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।